प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर अब तक 1.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। 12 फरवरी के महाकुंभ 2025 के 5वें शाही स्नान पर सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह से व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए रहे। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं, यह महाकुंभ 2025 का 5वां स्नान है। इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान होगा। मौनी अमावस्या पर एक दुर्घटना हुई थी। हमने उससे सबक लिया और नई तकनीक लागू की। बिल्ड बैक बेटर की एक प्रबंधन तकनीक है। हमने खुद को बेहतर बनाने के लिए समुदाय की प्रतिक्रिया ली और नई तकनीक लागू की। नतीजतन अब तक 46 से 47 करोड़ लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। 1.3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। हम चित्रकूट, मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु इन स्थानों पर जा रहे हैं। हमने लखनऊ में एक वॉर रूम बनाया है, जहां प्रयागराज क्षेत्र की लाइव फीड मिलती है। प्रयागराज में 2500 से अधिक कैमरे सक्रिय हैं। नई भीड़ प्रबंधन तकनीकों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं और भारी भीड़ के बीच भी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं, सप्ताहांत में भीड़ बढ़ जाती है और यातायात धीमा हो जाता है। लोग अनुशासन का पालन करने में भी विफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में यातायात सुचारू हो जाता है। हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी अब तक पवित्र स्नान कर चुकी है। इससे यहाँ के उच्चकोटि के प्रबंधन का पता चलता है। रेलवे मुख्य स्नान वाले दिन 400 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है और करीब 350 ट्रेनें रोजाना चलाई जा रही हैं। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क महाकुंभ 2025 की शुरुआत से ही जनमानस से अपील करता आ रहा है कि महाकुंभ में किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भारी भीड़ के बावजूद सुगमता से श्रद्धालुगणों का आवागमन व स्नान हो रहा है। साथ ही अपने पास मोबाइल नंबर लिखी पर्ची रखें, आधार कार्ड सदैव साथ रखें, पानी की बोतल लेकर चलें, एक दूसरे का सहयोग करते चलें। जहां कहीं भी मां गंगा का घाट नजदीक पड़े वहीं स्नान कर लें। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहाँ से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं और जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 2,500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका
इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए, उसका यह सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं।